एक्सरसाइज 2.3 हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। सारे क्वेश्चन लगभग मैंने बता दिया है। अभी एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जिसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। अभी क्लास चली थी पिछली इंग्लिश की, उसमें क्वेश्चन नंबर 4। इतना पास क्यों बैठ गए? अच्छा, पास से बैठोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तब एक काम करो, आ जाओ यहीं पे खड़े हो जाओ, दोनों साथ में, मैं लगाऊंगा और तुम यहीं पे समझते रहना। अच्छा, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx बताइए। क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। यदि आपके पास एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, यदि करके एक समझ लो px दिया हुआ है, को एक बहुपद gx से भाग दिया जा रहा है। भाग देने के बाद यार आपको पता है भागफल और शेषफल आता है। एल्गोरिथम वाला जो हमने बताया था यूक्लिड में, उसमें बताया था ना, अगर दो नंबर्स हैं तो उनका जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहाँ से हमें 2 और एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, जिन्हें हम लोग भागफल और शेषफल कहते हैं। तो यहाँ भी क्या है, आपके पास समझ लो एक px दिया हुआ है, px दिया हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? भाज्य, हिंदी में, इंग्लिश में डिवाइडेड, जिसको हम लोग gx से भाग दे रहे हैं। gx क्या होता है भाई? भाजक। भागफल कौन बोला? भागफल नहीं होता, gx होता है आपका भाजक। क्यों x होता है आपका भागफल, और rx क्या होता है? रिमाइंडर, शेषफल। इतनी बात तो देखो अब पता चली गई होगी पॉलिनोमियल पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आई तो लो ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी तो आ जाएगी। भाज्य, भाजक, भागफल, रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है px कितना? एक्स क्यूब माइनस 3x² एक्स 4x है, x प्लस 2, ये आपका px दिया हुआ है। भाजक आपका नहीं दिया हुआ है, हाँ gx, भाजक नहीं दिया हुआ है। बोल क्या रहा है कि इसको एक बहुपद gx से भाग दे दो आप। ये बहुपद है, इसको किसी दूसरे बहुपद जिसका नाम gx है उससे हमने क्या किया? भाग दिया, ठीक है। हाँ, इसमें भाज्य में भाग देने पे आपके पास qx दिया हुआ है। देखो यहाँ पे भागफल और शेषफल क्रमशः बोल दिया है, इसका मतलब लाइन से ही आप लिखोगे। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले को आप मन किया तो शेषफल मान लिया, भागफल मान लिया, ऐसे लिखा हुआ है ना, भागफल और शेषफल। इसके बाद क्या लिखा है? क्रमशः लिखा है। और फिर क्या लिखा है? x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4। तो आप ऐसा नहीं करो कि भैया हमारे घर की खेती हम कुछ भी मान लें, भागफल मेरा मान किया ये मान लिया, शेषफल मान किया ये मान लिया, क्योंकि दोनों साथ ही में है। ऐसा नहीं करोगे, क्रमशः बोल दिया है ना, तो जो पहले आया है उसको पहले मानोगे, जो बाद में आया है उसको बाद में। यानी भागफल पहले आया तो पहले, शेषफल बाद में आया तो बाद में। इतनी बात समझ में आई? यानी आपका भागफल क्या है, शेषफल क्या है, इतनी बात समझ में आई? बोलो, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो, आपके पास एक फॉर्मूला था पहले ही चैप्टर में यूक्लिड विभाजन में, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल
ये आपके पास फॉर्मूला था, इससे परिचित हुई आप लोग, दोस्ती यारी हो ही चुकी है इस फॉर्मूले के साथ। हाँ, बस याद करना, याद भी नहीं है और अच्छी दोस्ती बनानी है ना, पूरी लास्ट क्लास 10 तक, लास्ट तक, लाइफ टाइम तक पता होना चाहिए। भाज्य क्या है? यही है ना भाज्य, x³ माइनस 3x², ये है। भाजक क्या है? नहीं पता, नहीं पता, अब gx लिख दो। भाई हमें नहीं पता, gx लिख दिया मैंने। भागफल क्या है? एकदम आराम से बताओ, रिलैक्स होके आप लोग आराम से समझते चलिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले से डिवाइड कर दे दिया। हाँ, पहले से दिया है और वही आपसे पूछ रहा है कि किससे आपने डिवाइड किया है। ठीक है, चलो मान लो ये बहुपद नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई कोई 10 नंबर है, ये बीच वाला दिया है, इसको हमने किसी से भाग किया, तो भागफल आपका आ रहा है 3 और शेषफल आ रहा है 1। तो ये पूछा ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे? फॉर्मूला इसी पर रख दो, भाज इक्वल टू भागफल गुणे भाजक प्लस 1, 3x प्लस 1 x² टू, ये 1 को पक्षांतर किया, कितना आया? 9 आया, x² टू 9/3, x² टू 3 आया। देखो सिंपल सा जो हमने पहले चैप्टर में किया था। ठीक है, तो x यहाँ पे 3 रखो, अब रख के देखो, 3 3 9 और 1 बच गया। समझ में आई बात? इसी तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल था। आई होप अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। gx नहीं दिया था, जैसे यहाँ नहीं दिया था, पहले ही बता देना चाहिए था इससे, आप बाद में बता रहे पूछ सकता हूं। तो सही तो है। इसी तरह तो तुम सीखोगे कैसे पूछना है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कब पूछना है, कितना पूछना है ना? ये तो और अच्छी बात है, अब आगे से हर क्वेश्चन में पूछना। ठीक है, चलो भागफल क्या है आपका? पूछने का मतलब तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। अगर कोई पूछ रहा है लड़का, इसका मतलब वो कब पूछता है? जब पढ़े रहेगा, उसको डाउट होगा तभी तो पूछेगा, और नहीं पूछ रहा तो बैठ के छाप रहा आराम से पीछे बैठ के। शेषफल क्या है? x³ 3x² प्लस xx प्लस 2, ये gx मैंने लिख दिया इंटू x माइनस 2। कॉपी कर रहा हूँ इसीलिए कुछ मैंने अभी बताया नहीं, कॉपी बस किया है। ये देखो, है ना, ये माइनस ऐसे लिख सकते हैं हम, बाहर आ गया, ब्रैकेट हट गया, प्लस माइनस होता है, कॉपी कर दो। हाँ बताओ। माइनस प्लस माइनस होता है, ब्रैकेट। हाँ, प्लस माइनस माइनस। इन दोनों को मैं इधर ले आऊं, पक्षांतर कर दूं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये क्या बनेगा? प्लस 2x बनेगा और ये माइनस बनेगा। देखो माइनस है तो प्लस, से तो माइनस। इतनी बात समझ में आई? मुझे बताना अगर नहीं समझ में आ गई तो इसीलिए एकदम आराम से बता रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, तुम धीरे धीरे। करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे ना? हाँ, ये माइनस है। अब ये जो 2x लिखा है बोर्ड का, इसका नहीं करेंगे? ये नहीं, ऊपर वाला नहीं समझ में आ रहा। माइनस 2x प्लस 4 लिखा हुआ है ना? हाँ, बीच में सर। हाँ, तो जैसे आप संचालन के माइनस कर लेगा, प्लस इधर लेगा ना? हाँ, 2x और 4 है, इसको भी इधर ले जाएंगे, ये माइनस प्लस ले जाएंगे। भाई हम लोग नंबर को ही ले जाते हैं, पक्षांतर नंबर को ही करते हैं। जगह तो बस माइनस प्लस चेंज है, बाकी वही जगह ही है। 2x कहाँ वो जगह? ये देखो ना, gx और x माइनस 2 के साथ ये रह रहा था, अब ये इधर आ गया इनके साथ, कहाँ ध्यान है? अभी ये देखो, ये अभी कहाँ है, किसकी तरफ? ये बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, और ये अभी कहाँ पे रह रहा है? ये देखो इसके साथ रह रहा है, gx x माइनस 2 के साथ रह रहा है। अब पक्षांतर किया तो ये देखो x³ वाले के साथ आ गया, ये अभी अकेला था। ये देखो ना, यहाँ तक भाई अकेला था 2 तक, ये 2 तक, अब आके ये सट गया, जैसे इंजन डिब्बे में आके जुड़ गया।
ये देखो आके जुड़ गया, इधर पक्षांतर हो गया है ना। ये यहाँ पे क्या था, इक्वल किधर था, ये देखो ना। हाँ, अभी क्या हो गया, एक हाँ इधर से हुआ ना, तो आप बस वहीं से होता है ख्याल रखकर। नहीं भाई, तुम ध्यान से सब देखे नहीं हो। हाँ, तो मुझे बस ये इसको -2x को मैंने क्या किया है, इसको यहाँ से उठाया और इधर ले आ दिए इसके पास। 4 को भी ला दिया। हाँ, और 4 को भी उठा के ले आया। नंबर ही आता है, साइन उसके साथ आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री रहता है वो। साइन हमेशा आता है नंबर के साथ। भाई अपना लेके आएगा ना, कहीं घूमने जाओगे तो अपना बैग लेके जाओगे ना, पिट्ठू बैग जो लिए रहते हो, है ना, उसी तरह ये भी अपना लेके आता है साथ में। माइनस प्लस प्लस माइनस। अब क्या करें, अब जोड़ीदार खोजो। ठीक है, जोड़ीदार मीन्स क्यूब कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। स्क्वायर कहीं दिख रही, कॉपी कर लो। x एक यहाँ दोनों प्लस तो बना दिया 3x। ये दोनों भी सेम है ना, कांस्टेंट नंबर अचर। 4 में से 2 गया, प्लस माइनस घटेगा, -2। इतनी बात समझ में आई। अब आप क्या करोगे, पक्षांतर कर दे। कहाँ पे, ये भाई x और 2x जोड़ दिया ना, पीछे का देखो x सेम है, x सेम है, वेरिएबल सेम तो जोड़ सकता है या घट सकता है। दोनों प्लस था तो जोड़ दिया, ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है ये, अब आप बताओ। अब तो कुछ नहीं हो रहा, फाइनल मैंने कर लिया, इसको जोड़ घटा दिया। इन दोनों के बीच में क्या है साइन, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे में। और अगर कोई भी चीज गुणे में होती है तो वो क्या हो जाता है, अगर कोई भी चीज गुणे में रहती है तो वो क्या होता है, जब उसको पक्षांतर करते हैं तो वो डिवाइड बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये डिवाइड में इसके नीचे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, गुणे में था इधर नीचे आ गया। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इस तरह बन गया तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं। पावर कम जिसकी होती है उसी से डिवाइड करते हैं। x - 2 बीच में क्या लिख दूं, हाँ gx से तो फाइंड करें, जो ये रिजल्ट आएगा वो gx हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है, देखो कैसे करना है हमें। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला नंबर देखो, इसका पहली वेरिएबल, पहला नंबर क्या है, x है। बिल्कुल एकदम आराम से समझिए। x की पावर कितनी है, 1। यहाँ कितनी पावर है, 3 है। कितनी चाहिए, कितना, आप खुद सोचो ना, एकदम सिंपल सी बात है भाई। यहाँ कितनी है, 1 है। यहाँ कितनी है, कितनी चाहिए, और इसके बराबर होने के लिए 2 चाहिए। 2 ही चाहिए ना, लो लिख दिया बस। x तुम ही तो बोल रहे हो कि 2 चाहिए, x पावर 2, x स्क्वायर तुम ही तो बोले हो, तभी तो मैंने लिखा है। ठीक है, अब जो यहाँ पे आया भाई, घर में कुछ आया तो सब लोग मिल बांट के खाते हो ना, कि तुम अकेले खा जाते हो। मिल बांट के, तो यार ये भी मिल बांट के सब करेंगे काम अपना। तो एक्स स्क्वायर को गुणा करो तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2 और 1 कहा तो जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। 2 में मल्टीप्लाई किया, सर ये इसके आगे कुछ नहीं तो भगवान जी हमारे, यानी 1 सबके साथ रहता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। भाई इस बार स्क्वायर नहीं पलटा क्योंकि इसके पास नहीं था वेरिएबल, अभी भी नहीं आया। पहला वाला तो आ गया, x इसका इसमें गुणा किया x क्यूब आया। ये बताओ, अलग से करते हैं तुम्हारे लिए ना, 2 × x स्क्वायर। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लो ना। अब 2 1 जा 2 होता है, और ये स्क्वायर वही तो लिखा है, वहाँ 1x स्क्वायर लिखे हैं। तो यहाँ भी तो 1x स्क्वायर ही लिखा है मैंने। नीचे भी x स्क्वायर लिखे हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर आया ना, हाँ, तो वही तो ये है।
लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, देखना खुद जाके, खुद हंसी आएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कट जाएगा ना भाई, ये क्या होगा, क्यों कट गया बताओ, सेम है, एक्स क्यूब एस क्यूब सेम है। सेम है, उसके साथ कुछ और तो बताओ। हाँ प्लस माइनस, मेन फंडा ये है, प्लस माइनस वाला सेम तो है ही, प्लस माइनस है तो कट जाए। ये एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों मिल गए, पुराने साथी मिल गए, जब मिल गए तो प्लस या माइनस होंगे। अब साइन पे डिपेंड करेगा कि क्या होंगे। सर ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होंगे। दो में से एक गया, एक बचा, एक लिखते नहीं है वो, जब एक हमेशा थोड़ी, भगवान जी को हमेशा थोड़ी याद कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ जाए तब लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे, मेरा काम करवा दीजिए। अभी तुम लोग नहीं याद कर रहे हो, जब एग्जाम आएगा तब याद करोगे, भगवान जी बस 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और हमें पास करवा दीजिए, पेपर मैथ का अच्छा चला जाए, उसी समय याद करते हो ना भगवान जी को। और जिस दिन रिजल्ट आने वाले रहते हैं, अभी देखो बढ़िया लड्डू चढ़ेगा इस समय भगवान जी के पास, अभी कुछ दिन में जून फर्स्ट वीक या मई के लास्ट में आपका क्लास 10th का रिजल्ट आने वाला है, तो अब भगवान जी एकदम अमीर हो जाएंगे, बहुत सारे लड्डू होंगे। एक्चुअली भगवान के पीछे पंडित जी अमीर होते रहेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 1 हम लोग नहीं लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर होगी। अब एक्स स्क्वायर हो गया, अब क्या करें, कॉमन कर ले, अरे सॉरी कॉपी कर ले, कॉपी कर ले, कहाँ पे भाई, हाँ ये लगे, क्योंकि बड़े भाई साहब ही हैं, घर के बड़े मुखिया ही हैं, है ना। अरे भाई माइनस भी बड़ा, इसीलिए माइनस यहाँ लग गया, क्योंकि यहाँ पे था। यहाँ पे कितनी पावर है बताओ, पावर कितनी है, यहाँ पे कितनी है, कितना चाहिए, 1 और चाहिए, एक एक्स लगा दिया। इसको उठा के अब क्या करें, मिल बांट के 2 पावर हो गया, -2 हो गया ना भाई, माइनस, इसके माइनस माइनस प्लस। अब बताओ क्या होगा, एक्स में 2 का गुणा किया, 2x, तो तेज तो हो गए। लेकिन अब भगवान जी पे, तुम्हारी भगवान जी की कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, लड्डू का नाम सुन के आज चढ़ा देना फिर, और फिर पूरा यहाँ ले आना चढ़ाने के बाद। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये फिर से दोनों लड़े भिड़े, हम भी खाएंगे लड्डू, कट गया। हाँ 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 बिल्कुल सही। ये दोनों क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना, क्योंकि प्लस माइनस है। सर 2 में से 3 गया, 3 प्लस माइनस नहीं तो नहीं घटेगा, नहीं भाई, प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाता है ना, ये तो यार कक्षा 1 में ही बताया जाता है। वो नियम हर जगह है, चाहे 1 में पढ़ो, चाहे LKG में चलो, चाहे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, कुछ भी करो, प्लस 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 ही होगा, माइनस माइनस प्लस होगा माइनस साइन के साथ, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ही होगा। तो ये क्या हो गया, और ये -2 हमारे उतर गए। बताओ x -2, यहाँ भी x -2 यहाँ पे है, अगर पावर बराबर है तब भी भाग जाता है, मैंने बताया था, छोटी हो जाए तब नहीं जाएगा, तब नहीं जाएगा। देखे, सीखो कुछ इससे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे हमको अभी एक बार और ले जाना है, तो क्या ले लें कि कोई भी इफेक्ट ना पड़े, क्या ले लें, 1 ले लें। देखे, अब तो तुम अगला क्वेश्चन लगाओगे यहाँ पे बोर्ड पे आके। ठीक है, तो 1 से किसी भी चीज में गुणा करते हैं तो क्या आता है, वही आता है। साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, काट दो। 0 आने का मतलब क्या, इसका गुणनखंड है, ये तो बताया हूँ। अगर 0 मिल गया तो इसका मतलब ये इसी के घर का सदस्य है, मतलब इसी का गुणनखंड है। समझ में आई बात, gx का मान 0 नहीं यार, इसका रिजल्ट जो आएगा, इसका भाग देने पे रिजल्ट क्या आया, भागफल, x² - x + 1, ये आपका हो जाएगा gx। समझ में आई बात, ऐसे करना है। आगे से क्या करनी है, नहीं हो गया ना आंसर, gx ही तो पूछा है, gx ही तो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन के एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, घात px बराबर घात qx। देखो
आपको अभी मैंने बताया पी एक्स क्या होता है, क्यू एक्स क्या होता है, जी एक्स क्या होता है और आर एक्स क्या होता है। ठीक है, पी एक्स भाज्य होता है, क्यू एक्स भागफल होता है, जी एस भाजक होता है और रिमाइंडर। आर एक्स रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। आपका क्वेश्चन ये कि आप कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो विभाजन के एल्गोरिथ्म को सेटिस्फाई करता हो। एल्गोरिथ्म मतलब वो जो भी फॉर्मूला लिखा था, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे भागफल वाला जो भी लिखा था, और साथ में आपका पहला है सर वही तो लिखने लेकिन इंग्लिश में लिख दिया ऊपर वाला पी एक्स डी एक्स और जी एक्स आर एक्स। आवारा एक्स आर एक्स आर नहीं। भाज्य बराबर पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही वाला। इसमें क्या होना चाहिए कि आपका जो घात पी एक्स होगी, जो घात पी एक्स होगी वो घात क्यू एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, घात पी एक्स जो होगी वो क्या होगी, घात क्यू एक्स के इक्वल होगी। ऐसा आपको कोई भी एग्जांपल दे दो। क्यू एक्स क्या होता है, आंसर होता है जो भागफल आता है, ये होता है आपका जिसमें भाग देते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो पी एक्स है आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2x है, भाज्य 2x स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैंने इसको 2 से भाग दिया तो यहाँ पे क्या लोगे, 2 से भाग दे रहे हो ना, इसको भाग दो। सर 2 बराबर है, x कितना है, 2 है, इसके पास एक भी नहीं है, कितने x की जरूरत है, 2 की, 2 लिख दिया, गुणा कर दिया, 2x कट गया यानी 0 आया, 0 आया। यहाँ पे आपका क्या आया, क्यूब एक्स कितनी आई, ये देखो पावर 2 है, पावर 2 है, यही क्वेश्चन बोल रहा था। यहाँ पे ऐसा कोई भी एग्जांपल बताओ, हाँ, जिनकी पावर क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यानी आप देखो पी एक्स 2x स्क्वायर है, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है। क्यों नहीं लिखा एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऐसे अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जिसकी आंसर और भाजक सॉरी भाज्य दोनों सेम हो। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, अच्छा इसको सेटिस्फाई कराना है तो कैसे कराओगे, इसी में रख दो, पी एक्स कितनी है, सेटिस्फाई मतलब कि हाँ ये जो आपने ये और ये वैल्यू लिया है दो ठो, इस चीज़ को सेटिस्फाई करिए कि हाँ ये सही लिया आपने। ठीक है, देखो पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर लिया था, क्यों जी एक्स कितनी आई, जी एक्स कितनी है, सॉरी 2 है ना, क्यू एक्स कितनी है, आर एक्स कितनी है 0। ये देखो दोनों इक्वल है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा इक्वल ही आते हैं सॉल्व करने पे। ओके, चलो सेकेंड आपका क्या था, घात क्यू एक्स की घात जो होगी वो आर एक्स के बराबर हो। यानी यहाँ पे आपने क्या किया था, यहाँ पे आपने क्या किया है, पी एक्स और क्यू एक्स बराबर होने चाहिए थे। पी एक्स क्या है, यानी इसकी और इसकी पावर बराबर होनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू एक्स यानी इसकी पावर और इसकी पावर सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप मान लो ले लिए, मान लो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है, या फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस एक्स, एक मिनट, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये ले लिया, ठीक है। इसमें से आपने डिवाइड किया, या फिर इतना बड़ा मत लो, छोटा सा एक एग्जांपल ले लो ताकि समझ में आ जाए। आपने क्या किया, x4 ले लिया, ठीक है। अब इसको मैंने डिवाइड किया किससे, x4 से। जब मैंने इसको x4 से डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट आया, 1 आया। यहाँ पे क्या आया, हाँ बता रहा हूँ, कट गया, 0 आया, ठीक है, 0 आया। इसके साथ क्या कोई वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, पावर कितनी हो गई इसकी, 0। कैसे, आप इसको ये लिख सकते हो, वही तो बनेगा। अरे आप x को याद करो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल शुरू में बताया था, ये तो 0 पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर होता है वो कांस्टेंट बहुपद होता है। कैसे, और इसके बाजू में आप x टू द पावर 0 मान लो, और क्या, x टू द पावर 0 मान लो, 0 मानने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 1 रिजल्ट आता है। इसका मतलब आप इसको 1 भी तो लिख सकते हो, 0, यानी इसकी पावर कितनी है, और ये भी तुम्हारे 0 पॉलिनोमियल है, दोनों की पावर सेम हो गई, तो एक ये भी एग्जांपल आपका हो गया। यानी आपने क्या लिया है, आपसे क्या पूछा था, QX आपका क्या आया, 1, और RX क्या आई आपकी, 0। भाई दोनों की पावर देखो सेम है। कैसे, अभी मैंने बताया ना, 0 0 लिख सकते हो, दोनों की x की पावर, बहुपद की पावर आपसे पूछ रहा है, जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर बतानी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा इसको चेक कर लो, इसको आप चेक कर लो, अलग से फॉर्मूला ये होता है ना, रख लो, इसके सामने ये कर लेना, और इसके सामने ये, ठीक है, या नीचे कर लेना। px कितनी है, x4 है, gx कितनी है, x4 है, qx कितनी है, ये कितनी है, 0। सेटिस्फाई हो रही है बस। इसी तरह आप चाहो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देते तब भी आ जाता है ना, एक्स लिख देते तब भी आ जाता, एक्स से एक्स कट के। थर्ड वाला क्या है, आर एक्स 0 होनी चाहिए, लो आ तो गई, जो अभी मैंने बोला वही कर लो, एक्स स्क्वायर है, ये काट दिया, यानी 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिख लोगे आप, आर एक्स यहाँ पे कितनी आ गई, आर एक्स की घात 0। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो गए, बस इसी तरीके से करना था, ठीक है, कॉपी कर लीजिए।